बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरबल इस्तेवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुशामदीद करते हैं। नाज़रीन, हमारा काम आपको बेहतरीन नुस्खा जात और बेहतरीन ख़ालिस चीज़ें बताना। ख़ास तौर पर आज का हमारा टॉपिक टाइमिंग के हवाले से, मर्दाना क़ुव्वत के हवाले से, मर्दाना ताकत और टाइमिंग के हवाले से आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताने जा रहे हैं। एक माजून का नुस्खा जो आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा देगा। और ये वो माजून है जो मतब पे हुक्मा हज़रात 15-15, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार तक का सेल करते हैं। बहुत सा एक कारोबारी ये नुस्खा है। अगर कोई हुक्मा हज़रात इसे मज़ीद कारोबारी एक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो मज़ीद मशवरा भी कर सकते हैं। लेकिन जो आपको आज नुस्खा बताने जा रहे हैं, आपसे गुजारिश है उसको इस्तेमाल भी करें और दूसरों तक भी लाज़मी शेयर करें, बताएँ आप। हमारा मकसद है आपको सही चीज़ बताना। लेकिन याद रखिएगा, गर्म मिजाज वालों के लिए, जिनको गर्मी की वजह से सूरत इंजाल का मसला हो, टाइमिंग का मसला गर्मी की वजह से हो रहा हो, मादा मन या बहुत ज़्यादा पतला हो, अंजाल जल्द हो रहा हो या ज़कावत हिस्स का मसला हो, उनको ये आपने इस्तेमाल नहीं करवाना है क्योंकि थोड़ा सा गर्म हो जाता है। लिहाजा उनको तबीयत के मुताबिक मशवरा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनसे आप डिस्कस करके, या ऐसे मरीज़ जो इन मसाइल का सामना हो जिनको, वो हमसे रब्ता करके भी कोई चीज़ मंगवा सकते हैं। इलाज के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट बेहतर है। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जो जिनको किसी किस्म का और कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ रहा है, नेचुरल ज़िंदगी, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, तो ये बेहतरीन उनके लिए साबित होगा। इस माजून के फ़वाइद पहले आपको बता देते हैं, फिर आप इसको आगे इस्तेमाल कीजिएगा। अब इससे होता क्या है, जो ये नुस्खा आपको बताएँगे, इससे मर्दाना क़ुव्वत, आसाबी क़ुव्वत, जिस्मानी क़ुव्वत है, दिमागी ताकत है, अज़ाए रईसा यानी दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, मैदा, इनको बेहतरीन अंदाज़ में ये ताकत फ़राहम करता है। और जब इंसान को नेचुरल ताकत, कुदरती ताकत मिलती है, तो फिर मर्दाना क़ुव्वत भी बेहतरीन हासिल होती है। तो मर्दाना क़ुव्वत का ये ख़ास तोहफ़ा है जो आपको बताने जा रहे हैं। अज्जा आपने नोट करने हैं, मज़ीद फिर भी आपने कोई चीज़ डिस्कस करनी हो वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ आपने करनी है अकरकरा। अकरकरा आपने लेना है 20 ग्राम लेना है, और लौंग भी आपने 20 ग्राम लेना है। अकरकरा, लौंग ये 20 ग्राम, इसके साथ सूंठ आपने लेनी है 10 ग्राम, ठीक है। अदरक यानी सूंठ, इसे जो खुश्की हुई तो उसे कहते हैं, ये आपने 10 ग्राम लेनी है। और खुलंजा आपने लेना है 25 ग्राम। दालचीनी आपने 15 ग्राम लेनी है। और उबले हुए अंडे, ठीक है, उबले हुए अंडे आपने उनकी जर्दी अलग कर लेनी है, 20 अंडों की जर्दी वो आपने लेनी है। और इसमें एक चीज़ और आपने करनी है जो इंतहाई बेहतरीन चीज़ है और इस नुस्खे का रिज़ल्ट डबल करने वाली है, वो है ज़ाफ़रान। 1 नंबर ज़ाफ़रान आपने लेना है। ज़्यादा बेशक इसमें ना डालें, लेकिन कम से कम 2 से 3 ग्राम आप ज़ाफ़रान, 3 ग्राम तक ज़ाफ़रान लाज़मी मेरी आपसे गुज़ारिश है डालिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। अब वजह आपको बता दिए, अकरकरा आपने लेना है, लौंग और सूंठ, ये सारे पहले 2 अज़ा हैं, अकरकरा और लौंग 20-20 ग्राम, सूंठ आपने लेनी है 10 ग्राम, ठीक है। खुलंजा 25 ग्राम, दालचीनी 15 ग्राम, और उबले हुए अंडों की जर्दी ये आपने लेनी है 20 अदद लाजमी। आखिर में ज़ाफ़रान 3 ग्राम आपने ये इस नुस्खे में डालना है। अब करना क्या है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ज़ाफ़रान आपने पहले नहीं डालना। सबसे पहले तो आप ये जो आप अज्जा बताएँ, इनको आपने या तो बाहर से पिसवा लेना है, या अगर अच्छा ग्राइंडर घर पर मौजूद हो तो आपने घर पर इसको पहले पीस लेना है ज़ाफ़रान के अलावा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप पीस लें। और ज़ाफ़रान का क्या करना है, ज़ाफ़रान आपने अर्क गुलाब लेना है। कोशिश कीजिएगा अच्छा ख़ालिस 1 नंबर मिल जाए तो ठीक है। उसमें आप इसको डिप करके रखें तकरीबन आधे घंटे, घंटे के लिए। पहले आपने इसको डिप करके रख लेना है, दूसरी तरफ बाकी अज्जा आपने पीस लेने हैं। अब इसको तरीका क्या करना है कि जो ज़ाफ़रान है इसको आपने बस पानी, ये याद रखिएगा, जो अर्क गुलाब होगा वो थोड़ा डालना है, इतना कि ये बस बीच में डिप हो जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का-हल्का, यानी कि ये गीला हो जाए, क्योंकि ये नरम हो जाएगा घंटे के अंदर-अंदर। तो इसे आप मज़ीद, अगर डंडियाँ इसकी सख्त हों ज़ाफ़रान की, तो 2 घंटे दे लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको हल्का-हल्का खरल करना है, रगड़ाई करनी है इसकी। अब खरल करने के बाद जब ये मुकम्मल पेस्ट बन जाए, दूसरी तरफ आपने जो अज्जा पिसवाए होंगे, आपने क्या करना है, शहद लेना है
अब इसमें आप हस्बे ज़रूरत शहद डाल सकते हैं, इसे पतला भी रख सकते हैं, गाढ़ा भी रख सकते हैं, जितना आप आसानी से खा सकते हैं। बाज़ औक़ात बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद नहीं करते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पतला पसंद नहीं करते हैं, तो इसको आपने अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। आमतौर पे इसमें कम से कम 250 ग्राम 200 ग्राम शहद डाल लें तो बेहतर हो जाएगा। अगर इससे कम डालना चाहें या ज़्यादा डालना चाहें वो डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन डालना किस तरह मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। शहद और इसका क क्योंकि कवाम बनाया जाता है, शहद को आपने चूल्हे पे रख देना है, या फिर एक चीज़ करनी है कि पहले आप मिश्री लेनी है, 1 पाव मिश्री पिसवा लें, उसमें आप थोड़ा-सा पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से आग दे देंगे, 5 से 7 मिनट 10 मिनट आग देंगे, वो अच्छा-सा शीरा बन जाएगा गाढ़ा-सा, उसमें आप शहद मिक्स कर लें। लेकिन कोशिश करें अगर शहद मिक्स नहीं करते हैं, शहद अलग डालते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उसका आपने पहले गरम करना है, कवाम उसका बनाना है, कवाम तैयार करना है, फिर आपने जब कवाम तैयार हो जाए उसके बाद ये जो अज्जा आपने सारे अलग-अलग रखे हुए हैं, 2 चीज़ें होंगी आपके पास, एक तो ज़ाफ़रान अलग होगा, दूसरा आपका कॉम्बिनेशन जो नुस्ख़ा आपने बाकी चीज़ें पिसवा के इकट्ठे बनाया होगा। पहले आपने क्या करना है, जो दूसरी चीज़ें हैं, जड़ी-बूटियाँ जो हैं वो आपने पिसी हुई उस कवाम में, उस शीरे में आपने डाल लेनी है, ठीक है? क्योंकि गरम-गरम होगा तो फ़िल फॉर गरम में आप ना डालिएगा, थोड़ा-सा उसको आग यानी कि आग से जैसे उतारें, थोड़ा-सा ठंडा होने देना आपने, और उसको आपने नीम गरम में डालना है। जैसे ये सारी चीज़ें बाकी मिक्स कर लें तो उसके बाद आपने देखें कि टेम्परेचर उसका ठीक हो गया, रूम टेम्परेचर पर आ गया है, यानी नीम गरम हल्का-हल्का होना चाहिए, बिल्कुल आग की तरह तपता हुआ नहीं होना चाहिए। तो उसमें आखिर में आपने ज़ाफ़रान डालना है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मिक्स करके हल्की-सी आग देकर उसको थोड़ा-सा फिर पका लेना है, ठीक है? पकाने से मुराद ये नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा उसको आग दे देनी है, हल्का-हल्का आग देंगे उसको, जैसे शीरा गाढ़ा हो जाता है, कबाब गाढ़ा हो जाता है, बस इतना देना है, और ज़्यादा इसको आग देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप बनाएँ, इसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कैसे करना है, इसको चौथा हिस्सा चम्मच टीस्पून जो है चाय वाला, यानी टेबल स्पून जिसे कहते हैं, वो आपने चौथा हिस्सा चम्मच याद रखिएगा लेना है। सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद दूध के साथ सबसे ज़्यादा बेहतर है, पानी के साथ भी ले सकते हैं। और जिनको ज़्यादा ज़रूरत हो, यानी कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो और असाब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, सर्दी जिस्म में ज़्यादा हो, वो गरम दूध के साथ लाज़मी लें, और इसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, लेकिन टीस्पून इस्तेमाल करना है, ठीक है? ये याद रखिएगा। मज़ीद किसी किस्म का मशवरा करना चाहें, आप हमसे नंबर पर राब्ता करके मँगवा भी सकते हैं वैसे, लेकिन मशवरा करना चाहें मशवरा भी आप ले सकते हैं। ये नुस्ख़ा हमारे पास मुकम्मल तैयार होता है, इसके अलावा भी ख़ास चीज़ें तैयार होती हैं, अगर आप कोई चीज़ मँगवाना चाहते हैं, वो भी आप हमसे मँगवा सकते हैं। आपसे गुज़ारिश है, ये सब आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, दूसरों तक लाज़मी शेयर कीजिएगा, और इंशाअल्लाह हम आपके साथ इसी तरह बेहतर नुस्ख़ाजात, मुस्तनद नुस्ख़ाजात बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के वो आपसे शेयर करते रहेंगे। किसी किस्म का मशवरा करना हो, आप राब्ता लाज़मी कीजिएगा। कोई आपने क्वेश्चन पूछना हो, कोई सवाल पूछना हो, वो आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके ज़रूर करना है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।